कुंभ में इन दिनों एक साध्वी का नाम काफी चर्चा में है, हर्षा रिछारिया। मैं हर्षा रिछारिया के घर के बाहर मौजूद हूँ। ऋषिकेश में रहने का उसका उद्देश्य अपने काम को लेके है। एंकरिंग करती है वो। साध्वी नहीं बनी, उसने खाली गुरु दीक्षा ली है। लोगों को सोच अपनी बदलना चाहिए। तो उसने धोती कुर्ता पहना है ना, 3-4 ड्रेस है वो मैंने ही बना के उसको दी है। उन्होंने दीक्षा ली है, लेकिन सन्यास की दीक्षा नहीं ली है। कि हमें तो बहुत खुशी हो, हम तो कहते हैं उस जैसी बेटी हर घर में पैदा हो। कुंभ में इन दिनों एक साध्वी का नाम काफी चर्चा में है, हर्षा रिछारिया। हर्षा का कनेक्शन भोपाल से है, भोपाल की रहने वाली है और इस वक्त मैं हर्षा के घर पे ही हूँ। हर्षा रिछारिया के पिताजी हैं। अंकल, काफी इन दिनों हर्षा देश भर में वायरल हो रही है, कुंभ में गई हैं, तो भोपाल में उनका कैसा क्या रहा, कहाँ तक पढ़ाई की और घर से वो कितने लंबे समय से बाहर रही, क्योंकि ये बात निकल के आ रही है कि वो उत्तराखंड शिफ्ट हो गई, उत्तराखंड की रहने वाली है, ऐसा सोशल मीडिया में बात फैली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। भोपाल में उसकी पढ़ाई बीबीए तक हुई है और उत्तराखंड ऋषिकेश में रहने का उसका उद्देश्य अपने काम को लेके है। एंकरिंग करती है वो, तो वहाँ से उसे काम ज़्यादा मिलता रहता है। कुछ समय दिल्ली में भी रही, ऋषिकेश में है, देहरादून में भी रही, तो वो चलता रहता है उसका। हाँ, उसने गुरु दीक्षा ली है शंकराचार्य जी से हरिद्वार में। तो उसका आना जाना, वहाँ रहना लगभग 2 साल से तो कंटिन्यू वहाँ का है ही। भोपाल में कितना लंबा मतलब आप लोगों से उनकी क्या बातचीत होती है, जैसे कि वो अब हरिद्वार में रह रही हैं, तो कैसे उनके मन में ये साध्वी वाली बात निकल के आई, काफी लंबे अरसे से क्या वो पूजन पाठ कर रही थी? देखिए, पूजन पाठ और ये सारी चीज़ें जहाँ तक हैं, वो उसका मंदिर है, उसकी खुद ने बनवाया है, सामने आप देख सकते हैं। और ये लगभग 10-11 साल की उम्र से ही उसका शिव जी के प्रति काफ़ी रुझान रहा है। और उसी समय से बिना नहाए धोए, बिना पूजा पाठ किए, खाना ना खाना। और फिर दूसरा ये है कि हम लोग सनातनी हैं, ब्राह्मण हैं, तो हम लोगों के यहाँ तो बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप को जैसा देखते हैं वैसा अनुसरण करते हैं। उसमें ऐसी पूजा पाठ वाली कोई नई कहानी तो है नहीं। तो ये कैलाशानंद गिरी के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है, स्टीव जॉब्स की पत्नी के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। हालांकि वो कह रही हैं कि अभी उन्होंने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन वो जल्द ले सकती है। आप क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहते हैं हम? उन्होंने दीक्षा ली है, लेकिन सन्यास की दीक्षा नहीं ली है। व्यक्तिगत जो अपन सामान्य ग्रस्त जीवन में एक दीक्षा लेते हैं, गुरु बनाते हैं, वही सब है उसका। बाकी सन्यास को लेके ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे, इन दिनों काफ़ी वायरल हैं, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि ये साध्वी इस तरीके से पहले एक्टिंग एक्टिंग करना, फिर उसके बाद अब साध्वी का रूप लेना, तो ये लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ये इस तरीके सोशल मीडिया पे लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि लोगों को सोच अपनी बदलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि किसी का भी हृदय परिवर्तन कब हो जाए, इसके लिए कोई ऐसा मापदंड नहीं होता है कि नहीं साहब इस एज में जाके आपका हृदय परिवर्तन होगा या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका रुझान शुरू से हम बता रहे, आपको 10-11 साल की उम्र से रहा है। तो इस समय भी बाकी चीज़ें जहाँ तक साध्वी वाली हैं, तो उसने साध्वी की दीक्षा नहीं ली है। वो अपने ग्रस्त जीवन में है, गुरु बनाया है, गुरु दीक्षा ली है। तो ये हर्षा रिछारिया के पिता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली है, सिर्फ अभी उन्होंने गुरु की दीक्षा ली है, संन्यास की दीक्षा नहीं ली है। लेकिन इन दिनों सबसे ज़्यादा वायरल हर्षा रिछारिया हैं। कुंभ में जो तस्वीर निकल के आई उसके बाद हालांकि उनको काफ़ी ट्रोल आदमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पिता का कहना है कि लोगों को नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। प्रयागराज में कुंभ के पहले शाही स्नान के दौरान स्वामी कैलाशानंद गिरी के साथ एक हर्षा रिछारिया साध्वी दिखाई देती हैं और सोशल मीडिया पे जमकर उनको ट्रोल किया जाता है और ये दावा किया जाता है कि वो उत्तराखंड की रहने वाली हैं, लेकिन वो भोपाल की ही रहने वाली हूँ। मैं हर्षा रिछारिया के घर के बाहर मौजूद हूँ। वृंदावन नगर में हर्षा रिछारिया का ये घर है, रिछारियाज कर्णेश हाउस लिखा हुआ, हाउस नंबर 13। अंदर जाके दिखाता हूँ, उनकी माता जी भी यहीं पर हैं और वो सामान्य सी गृहिणी हैं और इस वक्त आपको दिखा दे रहा हूँ कि वो यहाँ पे सिलाई कर रही हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, हर्षा रिछारिया की आप माँ हैं, कि
कुछ लोग कई सारी बातें कर रहे हैं कि उन्हें वो साध्वी कैसे बनी, ये लोग सब लोग जानना इस वक्त चाहते हैं। नहीं बनी भाई, अब ये तो अभी गलतफहमी है, साध्वी नहीं बनी, उसने खाली गुरुदीक्षा ली है। अच्छा, एंकरिंग करती थी। एंकरिंग करती थी और इवेंट मैनेजमेंट करती थी काफ़ी सालों से, जो देश विदेश में भी उसने इवेंट में गई है। कौन सी स्कूल में पढ़ती थी, उनका असली नाम क्या? हर्षा रिछा। ये नाम हर्षा है, हर्षा रिछारिया, असली नाम क्या, नकली हर्षी क्या, नाम हर्षा तो हर्षा। अच्छा, तो ये आखिर पहली बार उन्होंने आपसे कब पूछा था कि उन्हें कुंभ जाना है, या कोई पहले से कोई तैयारी थी? पहले से तैयारी थी उसकी कुंभ जाने की, घर में हम लोग को माँ बाप है तो हमको तो पता होगा ना कुंभ जाने की, तो कुंभ जाना था उसको। ये साध्वी के रास्ते पे, ऋषि साध्वी के रास्ते पे कैसे? गुरुदीक्षा ली है उसने, गुरुदीक्षा ली है और मुझसे ही कपड़े बनवा के गई है वो शादी। आप यहीं पे बैठ के कपड़े बना? हाँ हाँ, कपड़े में उसके ही बना के, जो उसने धोती कुर्ता पहना है ना, 3-4 ड्रेस है वो मैंने ही बना के उसको दी है। मुझे तो पता है कि वो जाएगी। शाही स्नान और करने गई थी, गुरुदीक्षा जिनके लिया है उनका वो है ना अखाड़ा, तो उन्हीं गुरुजी के पास रुकी हुई कौन से गुरुजी हैं? है। मुझे तो नाम नहीं उनका है। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज। हाँ उनके में, और वो अखाड़े में रुकी हुई है। तो जब ये तस्वीरें निकल के आई तो आपकी उनसे कुछ बातचीत हुई हर्षा से किस बारे में? इस संबंध में कि आप वहाँ हरिद्वार वहाँ पहुँच गई हैं उत्तराखंड, और पहुंचना क्या, वो उस तस्वीरों से क्या, मुझसे तो डायरेक्ट बात होती है ना, बात ही होती है ना कि मम्मी आज कोई ये वाला कुंभ है, आप देखिए हम पहुंच रहे हैं वहाँ, गुरुजी के यहाँ रुके हुए हैं, सारा कुछ मालूम रहता है। ये हर्षा की माँ है। तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि हमारी बेटी के गलत रास्ते पे तो नहीं है ना, धर्म के रास्ते पे है। पूजा आस्था करना या दीक्षा लेना या करना कोई गलत काम नहीं होता है, तो हमें शर्म किस चीज़ की, हमें तो बहुत खुशी हो। हम तो कहते हैं उस जैसी बेटी हर घर में पैदा हो। ठीक है, तो ये हर्षा की माँ है, और जब वो कुंभ जा रही थी तो वो अपनी माँ से ही वस्त्र बनवाए थे, और उनकी माँ का कहना है कि हर किसी को भी उनकी बेटी की तरह ही साध्वी बनना चाहिए। कैमरामैन पुनीत के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।